सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। तो भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने 2021 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जो इस समय लागू की गई है, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह से पता नहीं है कि अभी किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस तरह से सब्जेक्ट का करिकुलम रहेगा, किस तरह से पढ़ाई होगी, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, क्या चेंजेस किए गए हैं स्नातक स्तर पर। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जब ये पूरा वीडियो आप समझेंगे तो आपको पूरा स्कोरिंग सिस्टम, सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरा समझने को मिलेगा और किस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा विभाग में लागू की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कॉलेज लेवल पर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आज का जो मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य विशेषताएं क्या हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें जो मुख्य विशेषता है वो हम एक के बाद एक देख लेते हैं। सबसे पहला जो मुख्य विशेषता है वो स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। मतलब कहने का मतलब ये कि आपकी जो डिग्री रहेगी अब वो 4 साल की रहेगी। पहले जो होता था हमारा ग्रेजुएशन जो होता था, जिसे हम स्नातक बोलते हैं, वो हमारा 3 साल का हुआ करता था। अब स्नातक आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल में डिग्री छोड़ सकते हैं, 2 साल में डिग्री मतलब 2 साल में भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, 30 और वापस कर सकते हैं। तो अब आपको हर साल का एक क्रेडिट सिस्टम या क्रेडिट अंक मिलेंगे, वो क्रेडिट के हिसाब से आपको काम करना रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है विद्यार्थी केंद्रित अकादमिक लचीलापन। मतलब कहने का मतलब है कि अब जो रहेगा पाठ्यक्रम पे डिपेंडेंट रहेगा, विद्यार्थी पे डिपेंडेंट रहेगा आपका एकेडमिक पाठ्यक्रम जो रहेगा। मतलब आपका जो पूरा जो करिकुलम है, पूरा आपका जो सब्जेक्ट या जो भी करिकुलम रहेगा वो किस पर बेस्ड बनाया गया है, विद्यार्थी के मतलब स्टूडेंट के आधार पर बनाया है। ठीक है, एक एक चीज़ आप समझेंगे आगे और भी है। उसके बाद में है इसमें बहुविषयक दृष्टिकोण। मतलब कहने का मतलब है कि अभी ऐसा होता था कि अगर कोई विद्यार्थी बायोलॉजी से अपना सब्जेक्ट करता है तो उसका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति है जो बायोलॉजी से हो तो वो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है या कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है या कोई दूसरा किसी भी फील्ड का जो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। तो बहुविषयक दृष्टिकोण मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बायोलॉजी लिया तो अगर आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप उसमें रुचि रखते हैं, आप उसे पढ़ना चाहें तो बिल्कुल इस नई शिक्षा नीति उसको मान्यता देती है। नेक्स्ट है बहुप्रविष्टि एवं बहुनिकास की उपलब्धता। मतलब ये कि कितनी बार आप अपने डिग्री को पूरा करने के लिए, जैसे आपने 1 साल अभी आपने पढ़ाई करी और 1 साल पढ़ाई करने के बाद आपके बाद या तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो गई या फिर घर में कोई किसी प्रकार की समस्या आ जाने के कारण अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप दूसरी जितने दिन चाहें उतने 2 साल बीच में ड्रॉप कर लिया, फिर आपका मन हुआ कि अब मेरे पास समय है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो जो पहले साल की डिग्री आपने पहले साल का जो सर्टिफिकेट है, 1 साल की आपने जो पढ़ाई करी थी, वहाँ से आप आउट होकर वापस वहीं से आप 2 साल का गैप करके तीसरे साल में आप वापस वहीं से पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब बहुप्रविष्टि मतलब एक से ज़्यादा बार एंट्री कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार आप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम। मतलब कहने का मतलब रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मतलब ऐसा है कि अब आपका जो सिलेबस जो जोड़ा गया है या नई शिक्षा नीति में जो सिलेबस आया है, उस सिलेबस में आपको किसी न किसी रोजगार स्किल को भी सिखाया जाएगा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ दिया गया है, जो पहले नहीं होता था। तो अब जो रहेगा, आप अगर अपने शिक्षा विभाग के साथ में आपको एक कोई स्किल या कोई सा ऐसा काम सीखना रहेगा जिससे आप उससे रोज़गार प्राप्त कर सकें। मतलब अगर आप इस शिक्षा नीति के पूर्णतः तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल रहेगी जिससे आप उससे आप रोज़गार पा सकते हैं और अपने जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना, प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले जैसा होता था, पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या करते थे कि किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ते थे, वहाँ पे जाके हम लोग काम करते थे। अब ऐसा नहीं रहेगा। जो उस बिज़नेस के अंदर जो जिस फील्ड में आपको जाना है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी आपको
उसमें काम कैसे होता है, तो वो आपको एक इंटर्नशिप के रूप में 3 साल या 4 साल की जो डिग्री है उसमें आपको करनी रहेगी, जिससे आप मतलब हर साल उस चीज़ को समझेंगे। या बिज़नेस में जाना है बिज़नेस समझेंगे, बैंकिंग में जाना है बैंकिंग में सीखेंगे, तो ये हमारी होगा। दूसरा इसमें आगे बात करते हैं मुख्य विशेषता और भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश। मतलब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिससे कि भारतीय जो ज्ञान है या भारत के से संबंधित जितने भी संविधान है, कुछ भी ऐसे विषय भी जोड़े गए हैं जिससे कि सिलेबस में, ताकि बच्चे उसके प्रति भी भारतीय संविधान या भारत के बारे में जान सके, तो उन विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपका शोध प्रविधि और स्नातक शोध प्रबंध। मतलब आपको इसमें जो आपके 4 साल की जो डिग्री कही गई है, तो आपका जो अंतिम वर्ष जो रहेगा, उस अंतिम वर्ष में आपको शोध का डिग्री प्राप्त करना है, शोध रिपोर्ट बनाना, शोध प्रबंध हम जिसे बोलते हैं बनाना रहेगा, और पूरा रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च कैसे की जाती है, ताकि एक इन्वेंशन करने का जो हमारे बच्चों में जो कमियां पाई जाती है वो जल्दी सीखे, ताकि आगे जाके और भी अच्छे परिणाम रिसर्च में हमको मिल सके। तो आपका इस तरह की आपकी डिग्री रहेगी। नेक्स्ट है क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा। मतलब ये कि अगर आप कोई सा एक कोर्स छोड़ के आप दूसरे कोर्स में करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका जो नंबरिंग जो रहेगी वो क्रेडिट बेसिस पे रहेगी, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर। मतलब जैसे 4 साल की डिग्री होती थी, ऑनर्स जो होता था वो 4 साल का होता है, तो अब हर स्नातक स्तर पर जो कोर्स रहेगा वो 4 साल का रहेगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भी विद्यार्थी है वो हर सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकता है। नेक्स्ट कला विज्ञान शारीरिक शिक्षा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का बढ़ावा देना। और साथ में इसमें ऐसा कहेगा कि आप अपने मेन विषय को तो पढ़ेंगे ही सही, साथ में आप इसके साथ में आर्ट्स, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम को इसमें दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जीवन कौशल विकसित करना। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जोड़े गए हैं इसमें, पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, मतलब कोर्स तो नहीं कहेंगे हम लोग, पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, विषय जोड़े गए हैं, जिनके माध्यम से अब अपने जीवन में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वो सारे कौशल हम लोग सीख पाएंगे। व्यवहारिक शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है। तो ये हमारी मुख्य बातें थी, जो विशेषताएं हमारी इस उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो नई शिक्षा पद्धति जो आई है 2020, उसमें ये चीज़ें पॉइंट मेन बिंदु के रूप में रखे गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पाठ्यक्रम की संरचना क्या रहेगी, या स्नातक स्तर पर कॉलेज लेवल पर हम बात करें, तो कॉलेज लेवल पर आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा, जो कोर्स रहेगा, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर या मतलब कॉलेज लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर निम्नानुसार विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा। मतलब निम्न प्रकार के वो विषय ले सकता है। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे एक आपका मुख्य विषय रहेगा, मतलब एक ही मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे हम लोग अभी बायो की बात करें, तो बायो में हमारा बीएससी में हमारा क्या रहता था कि आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी हो गया, या आपका अगर बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, या आपने कोई दूसरा केमिस्ट्री विषय लिया इस तरह से, तो वो हो गया। तो अब आपको क्या रहेगा, आपको एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। ये जो 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आर्ट्स में जाए तो राजनीति, हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री, जो भी 3 का कॉम्बिनेशन होता था, तो उनमें से अब आपका एक आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में रखना है, जो 3 में से। और एक जो दूसरा जो रहता है, आपने जो एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है एक गौण विषय रहेगा, जिसको हम माइनर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो दूसरा विषय आप माइनर ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो मेजर सब्जेक्ट आप लेंगे, आपको उसी में स्नातक का या स्नातकोत्तर अगर आप करते हैं, आगे पीजी करते हैं, तो आपको उसमें ही करना रहेगा। मैं आगे बताऊँगा कैसे। और साथ में इसमें जो रहेगा आपका, तो आपका एक जो रहेगा इसमें वैकल्पिक विषय रहेगा। वैकल्पिक विषय रहेगा मतलब ओपन इलेक्टिव कोर्स। ओपन इलेक्टिव कोर्स का मतलब है कि ये कोर्स ऐसा है जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे बायोलॉजी वाले हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़े। अगर आपने बॉटनी में मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जूलॉजी को अपने माइनर सब्जेक्ट किया है, तो आप केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री की जगह आप ओपन कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं, चाहे दूसरे सब्जेक्ट जैसे इतिहास का हो गया, कोई संविधान भारत का हो गया, कोई जनरल मेडिकल बायोलॉजी से संबंधित हो गया, या और भी बहुत सारे कोर्सेज जो नीचे उन्होंने पूरी गाइडलाइन, पूरी लिस्ट दी है हमको कोर्सेज़ की, उसमें ओपन कोर्स सिस्टम में सब कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो मतलब आप अपना एक मेन सब्जेक्ट छोड़कर कोई भी एक ओपन इलेक्टिव कोर्सेज इसमें ले सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कौशल प्रवर्धन पाठ्यक्रम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिससे कि आपको स्किल्ड बनाया जा सके,
तो वो कोर्स भी आपको साथ में सेलेक्ट करना रहेगा। अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम, मतलब आपको अब जो रहेगा 2 सब्जेक्ट हमेशा आपके क्या रहेंगे, आपके इसमें 6 आधार पाठ्यक्रम हो जाएंगे। मतलब हर साल अगर 3 साल की बात करें तो आधार पाठ्यक्रम आखिरी वाले साल में नहीं रहेगा, जहाँ तक मुझे अपन आगे देखेंगे भी। और तो इसमें जो है आपको हर साल 2 पेपर, मतलब मूलतः आपका आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप में रहेगा। और साथ में क्या रहेगा, साथ में आपको या तो इंटर्नशिप करनी होगी, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना पड़ेगा, या अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ आपको हर साल करने को रहेगी। मतलब आपको हर साल किसी न किसी इंटर्नशिप, किसी न किसी फील्ड में जाके, या किसी न किसी कंपनी में, बैंक में आपको जाके नहीं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें काम कैसे होता है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो उसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप इस कोर्स को इसी तरह से आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक रोज़गार की जो समस्या थी, जो रोज़गार की प्रॉब्लम थी, वो रोज़गार की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल। जी हाँ, तो हम लोग आपसे इसमें देखते हैं आगे, और आगे पढ़ते हैं हम। अब इसमें जैसे 3 साल का तो ये फंडा रहेगा, जो 3 साल के लिए आपको जो बताया स्नातक। अब चौथा साल जो इसमें जोड़ा गया है, अब चतुर्थ साल की हम जो 4th ईयर डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो चौथे साल में क्या रहेगा, तो चौथे साल में जो रहेगा आपका 3 मुख्य विषय रहेंगे, 3 पेपर आपके मेन रहेंगे। और 3 पेपर मेन रहने के बाद में आपको एक शोध प्रबंधी का पेपर, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने को रहेगा साथ में, और स्नातक शोध प्रबंध, मतलब रिसर्च ओरिएंट के आपके लिए आपको एक आपका जैसे पीएचडी में आरडीसी होता है, उस तरह से आरडीसी आपको रहेगा। मतलब आपको रिसर्च कैसे होती है उसके ऊपर एक आपका रिसर्च का एक प्रबंध आपको बनाने का रहेगा। नेक्स्ट इंटर्नशिप रहेगी, परियोजना भी रहेगी, या शिक्षुता, या जैसे अप्रेंटिसशिप हम बोलते हैं, जिससे किसी चीज़ को सीखते हैं, वो भी रहेगी। तो ये आपका इस तरह से स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना रहेगी। तो ये बहुत जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी एडमिशन्स ले रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारा मेन विषय क्या है। वो एमपी ऑनलाइन पे जा रहे हैं और अपने फॉर्म फिलअपमेंट हो रहा है, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि इस शिक्षा नीति का आपको आगे कितना क्या असर पड़ेगा। तो आपको ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कि ये प्रपोज स्ट्रक्चर है यूजी प्रोग्राम का। प्रपोज स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से मार्किंग रहेगी। अब जो मार्किंग सिस्टम रहेगा वो बदल जाएगा। अब जो रहेगा आपका मार्किंग सिस्टम, उसमें चलेगा क्रेडिट सिस्टम। मतलब आपकी कुल 160 क्रेडिट्स रहेंगे, 160 क्रेडिट्स स्कोर आपका रहेगा पूरे 4 साल में करके। तो ये उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, जिसमें इसमें आपको जो है, इसमें देखिए आपको ये दिखाया गया है कि सबसे ऊपर आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑन फैकल्टी। अब जैसे ऑन फैकल्टी मतलब ये 2 सब्जेक्ट जो लिखा है, जिसमें ऑन फैकल्टी मतलब ये आपके ही आपके जो कॉलेज के फैकल्टी है, जो लोग पढ़ाएंगे इन सब्जेक्ट्स को, माइनर और मेजर सब्जेक्ट को। तीसरा जो एनी फैकल्टी है, एनी फैकल्टी मतलब इसलिए आप बायोलॉजी के हैं, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी में मतलब वो है कि वो कोई भी आर्ट्स का अगर उसने सब्जेक्ट ले लिया इलेक्टिव, तो वो आर्ट्स का टीचर उसको पढ़ाएगा। नेक्स्ट रहेगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स में वो वोकेशनल कोर्स पढ़ाएगा, है ना। इसके बाद में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स रहेगा, फाउंडेशन आपका जो रहता है उसे। तो इस तरह से आपको बांटा। अब इसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या है कि हर साल 6 अंक। अब आपके इसमें मेजर पेपर जो रहेगा, मेजर जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो 2 रहेंगे, 2 मेजर पेपर रहेंगे, जो हर एक मेजर प्रश्न पत्र में आपको 6 क्रेडिट स्कोर लाने रहेंगे। जैसे लेवल 5 में आप देखेंगे यहाँ पे आगे, तो एक आपको जो लिखा लेवल 5 फर्स्ट ईयर में, ईयर के नीचे आप देखिए लेवल 5 और यहाँ पर लिखा 1, तो मतलब ये पहला ईयर की बात करें हम लोग। 12 क्रेडिट्स लिखा, 6 क्रेडिट ईच, मतलब ये 2 पेपर रहेंगे 6 क्रेडिट के। तो 6 क्रेडिट के 2 पेपर रहेंगे। इसका सेकंड सब्जेक्ट जो रहेगा आपका 1 रहेगा, उसमें आपको 6 क्रेडिट लाने रहेंगे। और इसी तरह से इलेक्टिव में आपको 6 क्रेडिट लाने रहेंगे। इसी तरह से वोकेशनल में 4 क्रेडिट लाने रहेंगे। आपका फाउंडेशन में 8 क्रेडिट आपको लाने रहेंगे, मतलब 2 पेपर रहेंगे तो 2 के हिसाब से 4 क्रेडिट आपको लाने रहेंगे। इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट जो रहेगी उसमें 4 क्रेडिट है। तो ये आपका टोटल 1 साल में आपको 40 क्रेडिट लेके आना है। 1 साल में क्या लेके आना है, 40 क्रेडिट आपको इकट्ठे करने हैं। इसी तरह से आप देखें तो हर साल की यहाँ पे रूपरेखा दी हुई है। आप फर्स्ट में कितना ला सकते हैं, सेकंड में भी आपको ऐसे कैसे 40 लेके आना है, और आपका थर्ड में भी 40 लेके आना है। थर्ड तक सेम टू सेम है। जब चौथे अपन जाते हैं, जब चौथे वाले में हम लोग जाते हैं, चौथे साल में हम लोग जाते हैं, तो चौथे साल में हमको देखने को मिलता है कि 3 पेपर कर दिए गए मेजर के, और उनके जो आपको मार्क्स है वो 6 मतलब टोटल 18 मार्क्स, 18 क्रेडिट्स हमको मिलेंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 6 क्रेडिट्स रहेंगे। दूसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर है, मतलब आपका जो मेन तीनों मेजर पेपर हो जाएंगे, और जो
आपका माइनर्स पेपर होता था उसकी जगह क्या रहेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। और अंडर ग्रेजुएशन थीसिस, अंडर ग्रेजुएट थीसिस बना रहेगी। जी हाँ, ये थीसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी 4 साल की जो डिग्री होती है, मतलब आप पीएचडी, आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर पाएंगे, तो 4 क्रेडिट आपको अंडर ग्रेजुएट थीसिस बनाने का रहेगा। एक आपको 6 क्रेडिट जो मिलेंगे इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के मिलेंगे। आप एक और बात, अगर आप पीजी करना चाहते हो तो क्या लिखा है, मुख्य विषय मेजर के अतिरिक्त गौण विषय मतलब माइनर या वैकल्पिक ओपन इलेक्टिव कोर्स में से स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट और एसआरपी का चयन कर 8 क्रेडिट वर्जित करने होंगे। अगर मान लो, कहने का मतलब इस लाइन का ये ऐसा है कि कोई विद्यार्थी जो है उसने जो मेजर सब्जेक्ट पहले लिया था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, अगर वो उसमें पीएचडी नहीं करना चाहे, उसको छोड़कर या उसमें आगे पीएचडी नहीं, स्नातक नहीं करना चाहे, और वो अगर किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट या किसी दूसरे माइनर सब्जेक्ट में अगर अपनी पीएचडी या आगे स्नातक करना चाहता है, तो उसको एक अलग से क्या करना होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट और एसआरपी जिसको हम बोलते हैं, उसको चयन करना पड़ेगा और उसको लेकर उसमें 8 अंक लाने होंगे, तब जाके वो आपका माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट से वो स्नातक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे 40 अगर आप देख ले तो टोटल 160 क्रेडिट, तो आपका जो स्कोर सिस्टम है वो 160 क्रेडिट है। मतलब आपका देखिए मेजर सब्जेक्ट का जो टोटल, आप नीचे वाली लाइन देखें इसमें टोटल में, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उस मेजर सब्जेक्ट में आप देखते हैं तो 54 क्रेडिट 54 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। मतलब आप मेजर सब्जेक्ट वही सेलेक्ट करें जिसमें आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये आपके मार्किंग पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। और जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका वो है 28 क्रेडिट्स का, 28 क्रेडिट्स उसमें आपको मिलेंगे माइनर सब्जेक्ट में। तीसरा जो पेपर रहेगा आपको, जिसे हम ओपन इलेक्टिव जिसे बोल रहे हैं, जिसे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप आर्ट्स भी ले सकते हैं अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो उस तरह से, तो उसमें आपको कितना रहेगा, 18 क्रेडिट्स रहेगा। इसी तरह से वोकेशनल स्किल्स के आपके 12 क्रेडिट्स रहेंगे, आपके फाउंडेशन के 24 क्रेडिट्स रहेंगे, और आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इंटर्नशिप आप जो बनाएंगे उसके रहेंगे 24 क्रेडिट। इस तरह से टोटल जो क्रेडिट स्कोर आपका रहेगा वो 160 क्रेडिट का रहेगा। तो ये आपकी जो एकेडमिक अगर आप स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से पढ़ाई का जो मुख्य कैसे रहेंगे, तो मुख्य विषय 54, गौण विषय 28, वैकल्पिक विषय 18, संवर्धन कौशल संवर्धन या वोकेशनल जिसे हम बोलते हैं उसके लिए 12, आधार पाठ्यक्रम मतलब आपके फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसके लिए 24, फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के लिए 24, तो टोटल कुल मिला के 160। मतलब आपकी जो डिग्री कंप्लीट होगी आपकी, वो डिग्री आपकी 4 साल की जो डिग्री कंप्लीट होगी, इसे हम 160 अंक क्रेडिट में बांट रहे हैं। अब आपका जो, अगर आप पहले साल पास करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेंगे, जैसा आगे दिया गया है। तो आज हम लोग यहीं तक इस शिक्षा नीति की जो हमारी चर्चा चल रही है, जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसका उच्च शिक्षा विभाग में क्या असर रहेगा, इसका वीडियो, तो ये हमारा पार्ट हम यहाँ तक देख लेते हैं। आगे का पार्ट बहुत जल्दी मैं आपको लेके आऊँगा, जिसमें आप आगे की हम और किस तरह से क्या क्या कोर्सेस रहेंगे, क्या आप गौण विषय और किस तरह से आप वैकल्पिक कौशल जो डेवलपमेंट का जो कोर्स नया जोड़ा है, वोकेशनल प्रोग्राम जो है, उनको कौन कौन से उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू।